साउथ एशिया के अंदर इंडिया वो वाहिद मुल्क रहा है जिसके अपने नेबर्स के साथ कई जंगें हो चुकी हैं। अगर आप साउथ एशिया के बाकी के ममालिक देखें तो उनकी आपस में जंगें आपको नज़र नहीं आती हैं, लेकिन इंडिया को अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल केस है। इंडिया कई मरतबा चाइना से जंगें लड़ चुका है और पाकिस्तान से भी जंगें लड़ चुका है। अच्छा, चाइना से जो इंडिया जंगें लड़ा है उसमें 60s का जो डेकेड था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस डेकेड में इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात थे वो बहुत ख़राब थे। 60s के डेकेड में इंडिया और चाइना के दरमियान कम से कम 2 जंगें हुई, और दूसरी जो जंग हुई थी 1967 के अंदर हुई थी, वो किंगडम ऑफ सिक्किम, जिसको बाद में इंडिया ने अनेक्स कर दिया था, कब्ज़ा कर लिया था, जिसके ऊपर 76 में जाकर कब्ज़ा किया था। लेकिन ये जो कब्ज़ा सिक्किम के अंदर किया था, इसकी बुनियाद असल में 1967 की जो इंडिया चाइना जंग थी उसमें डाली गई थी। चाइना सिक्किम के पास वाले जो इलाके हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ शायद उनका रुख था चाइनीज़ का, उसको शायद वो टारगेट कर रहे थे, तो उन्होंने सिक्किम के पास वाले इलाकों में नाथुला में और चूला में इन्होंने इंडियंस को इंगेज किया था। और ये जो जंग थी ये सिर्फ 4 दिन चली थी। 3 दिन सितंबर के अंदर जंग चली और 1 दिन जो है वो अक्टूबर के अंदर जंग चली थी। तो टोटल 4 दिन का दौरानिया था इस जंग का। इसके बाद इंडिया ने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और रॉ ने ख़ास तौर पर वहाँ पर माहौल बनाना शुरू किया था एनेक्सेशन का, और सिक्किम के अंदर उनको कई साल लगे वहाँ के जो गद्दार और मुल्क बेचने वाले पॉलिटिशियंस थे उनको अपनी तरफ खिसका के और वहाँ की पार्लियामेंट में एक लॉ पास करवा दिया था कि आज के बाद हमारी आज़ादी ख़त्म है, सिक्किम एज अ कंट्री ख़त्म है और आज के बाद हम इंडिया की स्टेट हैं। तो इसकी बुनियाद असल में 67 की जंग में हुई थी। अब 67 की जंग के बारे में तो सारा इंडिया जानता है, सारे लोग जानते हैं, हिस्ट्री के तालिब इल्म जानते हैं, लेकिन ये जंग हुई क्यों थी इसके बारे में आपको बहुत कम लोग बात करते हुए नज़र आते हैं। तो आज इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 67 की जंग असल में हुई क्यों थी। असल में ये जो 1967 वाली वॉर थी ना इंडिया और चाइना की, इसके अंदर और गलवान के क्लैशेस जो हुए 2020 में इंडिया और चाइना की, इसके अंदर एक सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी ये है कि जैसे गलवान वाले क्लैशेस जो हुए हैं, इसका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो 5 अगस्त 2019 को आपको इंडिया की जानिब से एक ऐसी हरकत होती हुई नज़र आती है जिसने चाइना को प्रोवोक किया था और जिसको रिस्पॉन्ड किया था चाइना ने गलवान के अंदर। यानी मोदी ने अनेक्स किया था लद्दाख के डिस्प्यूटेड इलाके को, कागज़ों के अंदर अनेक्स किया था उन्होंने, एज अ अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी उन्होंने इंडिया की डिक्लेयर किया था, जिसकी वजह से फिर वो स्टैंड ऑफ शुरू हुआ जो कि आज तक जारी है। 67 के अंदर भी एक डिप्लोमेटिक छोटा सा डिप्लोमेटिक वाक़या हुआ था, बदमज़गी पैदा हुई थी। वो बदमज़गी बढ़ते बढ़ते जंग की शक्ल आखिर में अख्तियार कर लेती है। 67 वाली जंग जो है उसकी आपको उसके जो इवेंट्स थे वो पहले से चलते चले आ रहे थे, टेंशन्स पहले से होते चले आ रहे थे। हुआ ये था कि उस साल गर्मियों में, ये तो सितंबर अक्टूबर में जंग हुई थी ना, तो लेकिन गर्मियों के अंदर उस साल इंडिया का डिप्लोमेट था एक कृष्णन रघुनाथ नाम था इनका, ये 2nd सेक्रेटरी थे इंडिया के वहाँ पर। ये और इनके दोस्त भी थे और 3rd सेक्रेटरी भी थे इंडिया के, यानी दोनों डिप्लोमेट्स थे, मिस्टर पी विजय। ये दोनों क्या करते हैं कि ये वहाँ पर चाइना के अंदर मुखबरी कर रहे होते हैं, स्पॉनेज कर रहे होते हैं, जासूसी कर रहे होते हैं, होते डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन डिप्लोमेसी की आड़ में ये दोनों जासूसी कर रहे होते हैं और कुछ जगहों पे जाके इन्होंने तस्वीर भी खींची। अब डिप्लोमेट्स को चूँकि एक तरह की यूँ समझे कि इम्यूनिटी हासिल होती है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने वहाँ पर जाकर और फ़ोटो वोटो निकाले इन्होंने घूमने की आड़ में, और वो ये न्यू दिल्ली भेज रहे होते थे, लेकिन पकड़े गए। अब पकड़े जाने के बाद ये होता है कि चाइना में जासूस की सज़ा वैसे तो आप जानते हैं शुरू से लेकर बड़ी सख्त सज़ा है, सज़ाए मौत भी दे देते हैं जासूस को, लेकिन ये डिप्लोमेट्स थे। तो इनके साथ चाइना ने ये किया कि पहले तो इनको पकड़ के खूब इनको जो है ना मारपीट इनकी भी हुई, डिप्लोमेटिक स्टेटस इनका जो है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया था। कन्फेशनल वीडियोस भी उनकी बनाई गई थी जिसके अंदर ये कन्फेस करते हुए नज़र आए कि हम अपनी सरकार की वजह से उनके कहने पे जासूसी कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने नापसंदीदा शख्सियत करार दे के 3rd सेक्रेटरी जो विजय था उसको तो भेज दिया वापस, लेकिन रघुनाथ कुछ अरसा वहाँ पर रहा। कुछ अरसे से मेरी मुराद कुछ दिन समझ लें आप।
लेकिन जब वो वापस जा रहा था ना, उसको जब भेज रहे थे तो भेजते वक्त एयरपोर्ट पे जो रेड गार्ड्स थे उन्होंने इसकी खूब इसको लातें पड़ी, घूसे, चांटे, इसका जूता फाड़ दिया। ये जुराबे पहन के वहाँ पहुँचा इंडिया के अंदर, जब उतरा दिल्ली एयरपोर्ट पे तो जुराबे पहने हुए थे उसने, खूब इसकी दुर्गत बना के वापस भेज दिया। अब इस पे होता ये है कि इंडिया ने भी जवाबी तौर पर ये किया कि जो इंडियन एम्बेसी के अंदर लोग थे उनके डिप्लोमेट्स जो थे उधर इंडिया ने जानबूझ के मॉब भेज दिया। यानी डायरेक्टली तो वो अपने गार्ड वार्ड नहीं भेज सकते थे ना, मॉब भेज दिया और मॉब ने उनके जो ऑफिसर्स थे उनकी ठुकाई लगाई और वो हॉस्पिटल पहुंच गए। 6-7 चाइनीज़ ऑफिसर्स जो थे न्यू दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गए। उसके बाद जनाब ये जो मामला था ये मज़ीद बढ़ता चला गया। इंडिया ने फिर सेम डे चाइनीज़ को बताया कि आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते। उधर जो चाइना के अंदर इंडियन स्टाफ था वो अलग से उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए थे कि पता नहीं आज घुस जाए मॉब या कल घुस जाए, वो अलग से डरे सहमे हुए थे। यहाँ से चाइनीज़ जो थे वो अलग से परेशान थे। उसके बाद चाइना ने अपना एक जहाज़ भेजा था अपने उन लोगों को वापस बुलाने के लिए जिनकी एक तो ठुकाई हुई थी और दूसरे जो दीगर भी रह रहे थे उनको भी उन्होंने वापस चाइना लाने के लिए एक जहाज़ भेजा था। लेकिन हुआ ये कि इंडिया ने उस जहाज़ की रीफ्यूलिंग से मना कर दिया कि नहीं, हम रीफ्यूलिंग नहीं करेंगे इनकी। और बाद में फिर वो थोड़ा सा नेगोशिएशंस होती हैं, डीलिंग होती है दोनों मुल्कों के दरमियान और फाइनली इंडिया एग्री कर देता है और उनको वहाँ से जाने देता है। अब इसके बाद वहाँ पर भी जो टेंशन्स थे वो थोड़ा सा रिड्यूस होने लगे और यहाँ पर भी टेंशन्स रिड्यूस होने लगे डिप्लोमेट्स के ऊपर। वरना दोनों मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं ये यूँ समझे कि अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे थे दोनों मुल्कों में। तो इस वाक़े के बाद फिर ये होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो टाइज थे वो दिन ब दिन ख़राब होते चले गए और होते 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 इस हद तक ख़राब हो गए कि आखिर में सितंबर में ये जंग की सूरत अख्तियार कर जाते हैं और जंग हो जाती है दोनों मुल्कों के दरमियान। 3 रोज़ा जंग नाथुला में होती है और 1 दिन की जंग जो है वो चूल्हा में होती है। दोनों जो थे ये किंगडम ऑफ सिक्किम के इलाके थे, अलग किंगडम था जिसको फिर बाद में इंडिया ने फिर जब ये देखा कि ये हमारे वनरेबल इलाके हैं और नीचे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है तो उन्होंने किंगडम ऑफ सिक्किम ही ख़त्म करवा दिया। उनके एज आई सेड जो गद्दार उनके अंदर मौजूद थे पॉलिटिशियंस उनको अपनी तरफ मिलाया, पैसा वैसा खूब चलाया वहाँ पे रॉ ने और वहाँ पर अरबों डॉलर जो थे वो बहाए गए। एक एक जो पॉलिटिशियन था उसको पैसे भी दिए गए। अब वो टेंशन्स किस हद तक थे वहाँ पर, इंडियन डिप्लोमेट्स की दुर्गत किस हद तक बनी थी, इसको दिखाने के लिए मैं आपको पुराना द हिंदू दिखाता हूँ। द हिंदू उस वक्त भी मौजूद था, बहुत पुराना और बड़ा इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है। उस रोज़ उन्होंने किस तरह की खबर रिपोर्ट की थी ज़रा ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये जो है ना ये 15 जून 1967 की खबर है। कहते हैं कि इंडियन डिप्लोमेट्स ह्यूमिलिएटेड एट पीकिंग एयरपोर्ट और वो कहते हैं रेड गार्ड्स बीट एंड किक्ड 2 इंडियन डिप्लोमेट्स इन वाइल्ड सीन्स एट पीकिंग एयरपोर्ट टुडे June 14 बिफोर they left by air for Hong Kong after being expelled from China accused of spying. The second secretary Mr. Krishnan Raghunath and third secretary Mr. P. Vijay were dragged and pushed, held by the neck and arms among a crowd of red guards several hundred strong. They were punched and kicked and red guards waved red books of Mao Zedong's quotations at them. Other Indian diplomats were hit and third secretary C.V. Raghunathan was made to bow his head by the crowd who tried to force him to kneel on the runway. Embassy staff who tried to go to the aid of the 2 expelled diplomats were manhandled and kept away. उनको बोला गया अब ज़रा दूर हट जाएं, ये जो जासूसी कर रहे थे इनको बताते हैं जासूसी किस तरह करते हैं चाइना के अंदर। तो खूब उनकी ठुकाई हुई है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा उनको जो है वो मारा पीटा गया। मार मार के भरकस निकालने के बाद वहाँ से चाइना से निकाला गया था और उसके बाद इंडिया ने फिर रिटालिएशन किया था। ये सारा जो वाक़या हुआ 67 की जंग का वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। जून में ये वाक़यात हुए और सितंबर के अंदर जंग छिड़ जाती है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो उस जंग का जो बैकग्राउंड है वो असल में डिप्लोमेटिक टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान। अब इंडियन डिप्लोमेट्स को, आज के जो डिप्लोमेट्स हैं
इनको डेढ़ ज़्यादा नहीं दिखानी चाहिए। इनको समझना चाहिए कि जब डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं ना इंडिया और चाइना के दरमियान, ऐसे ख़राब हो जाएंगे, एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं होते जब वो, तो फिर मामलात जंग तक पहुंचते हैं। ऐसा हम पहले देख चुके हैं 67 में। इसीलिए ज़रूरी है कि इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर कम से कम चीज़ों को उस सतह पर ना लेकर जाए कि फिर बातचीत ही बंद हो जाए, क्योंकि अगर बातचीत बंद हो जाएगी तो फिर ऐसे जो सीन हुए थे वहाँ पर एयरपोर्ट पे, बीजिंग की एयरपोर्ट पे, वो दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं।